जिस तरह से हमारा संगठन और हमारी सरदारी ने हमारे साथ रह करके हमारे संगठन को आशीर्वाद दिया है, हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में विधानसभा गरोंडा से भी हम प्रचंड एक उम्मीदवार होंगे और प्रचंड जीत के साथ विधानसभा में इस सरदारी का परचम लहराएंगे। सर, मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव का दिन है, मेरे जीवन का आज सबसे महान दिन है, जब मेरे सरदारी ने अपने बेटे को, अपने भाई को इस इतने महान पद से नवाजा है। माँ बाप ही भगवान हैं, हमारा राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है। इसकी पालना करते हुए सभी के साथ समन्वय बना के मानवता कल्याण के लिए, चाहे वो कहीं भी रहें, कार्य करते रहें। जाट महासभा की ये तस्वीरें, करनाल जाट महासभा का चुनाव आज संपन्न हुआ है और आप देख सकते हैं कि सर्वसम्मति से चुने गए हैं प्रधान भूपेंद्र लाठर उर्फ भूपी। आप जाट महासभा की कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है और सर्वसम्मति से प्रधान चुने गए हैं भूपेंद्र सिंह लाठर उर्फ भूपी। आपको बता दें कि राजनीतिक गतिविधियों में भी लगातार लगे रहते हैं और जिस तरह से अब सामाजिक भूमिका में आए हैं, नई जिम्मेदारी इनके पास आई है, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करेंगे। जी भूपी जी, धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले नमस्ते भारत न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं। और क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की जिम्मेदारी आपको मिली है? सर, मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव का दिन है, मेरे जीवन का आज सबसे महान दिन है, जब मेरे सरदारी ने अपने बेटे को, अपने भाई को इस इतने महान पद से नवाजा है। मैं इस महान पद के लिए जिस तरह से मेरी सरदारी ने मुझे काबिल समझा है, मैं मेरी सरदारी के चरणों में नमन करता हूँ, उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके बताए मार्ग पे उनका बेटा, उनका भाई चलता रहेगा। जी, मेरा सवाल आपसे पहले ये भी रहा है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं, आप विभिन्न पदों पर हैं और लगातार दूसरे प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, तो कैसे इन जिम्मेदारियों को, दोनों जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे? देखिए राणा जी, भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो मानव जाति की संरचना सबसे खूबसूरत संरचना की। इनको अपने भले का, अपने बुरे का, समाज में ऊंच नीच का, सब चीज़ का एहसास है और एक इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो अपनी हर तरह की जिम्मेवारी निभा सकता है। हम ये कोशिश करते रहते हैं कि चाहे हमारी पारिवारिक जिम्मेवारी हो, चाहे सामाजिक जिम्मेवारी हो, चाहे राजनीतिक जिम्मेवारी हो, किसी भी किस्म की जिम्मेवारी निभाने के लिए हमें तत्पर तैयार रहना चाहिए। और मुझे मेरे संगठन का, मेरे परिवार का, मेरे सरदारी का जिस तरह से आशीर्वाद रहता है, तो उनसे मुझे एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि चाहे कोई भी जिम्मेवारी हो, हम उसको निभाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। दर्शकों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र सिंह लाठर के परिवार में लगातार ये प्रधानी का पद रहा है और सबसे युवा प्रधान जो हैं वो भूपेंद्र सिंह लाठर चुने गए हैं। सबसे युवा आप हैं, तो किस तरह से युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे? मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारी सरदारी ने हमें, अपने बेटे को इस पद के लिए नवाजा है, इस महान पद के लिए नवाजा है। मैं मेरे युवा साथियों से मैं यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके लिए मनोकामना भी करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना भी करता हूँ कि चाहे वो देश में रहें, चाहे वो प्रदेश में रहें, परंतु अपने संस्कारों से और अपने संस्कृति से जुड़े रहें। ऐसी मैं उन मेरे साथियों से अपील करता हूँ। और हमारे लिए माँ बाप ही भगवान हैं, हमारा राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है। इसकी पालना करते हुए सभी के साथ समन्वय बना के मानवता कल्याण के लिए, चाहे वो कहीं भी रहें, कार्य करते रहें और आधुनिकता के इस युग में अध्यात्म और संस्कृति से जुड़े रहें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। जी भूपेंद्र जी, किस तरह से ये चुनाव की प्रक्रिया चली और कौन कौन लोग इसमें आए और कैसे ये आगे बढ़ा और कौन कौन और आपकी कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस सरदारी में, इस भूमि पे जन्म लिया, भारत माँ की इस माटी में जन्म लिया, करनाल शहर के ऐसी माटी में जन्म लिया जहाँ हर पल भाईचारे की प्रतीक रही है। चाहे वो आज़ादी से पहले का दौर हो, चाहे आज़ादी के बाद का आधुनिक भारत का युग हो, हर जगह हम तो यही कहते हैं कि जितनी भी जिम्मेवारी हमारे समाज ने हमारी पूरी कार्यकारिणी को दी है, मेरे अलावा मुझे जैसे महान पद, प्रधान पद के लिए नवाजा है, ऐसे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय मेरे पिता समान श्री सुभाष नरवाल जी हैं। 5 हमारे उप प्रधान चुने गए हैं, जिनमें आदरणीय जीत सिंह संधू जी रिटायर्ड टीचर हैं, श्री कमल मान जी, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र संधू जी, मेरे बड़े भाई मास्टर विक्रम बेनीवाल जी, और एक हमारे ताऊ जी हैं ताराचंद जी। इनके अलावा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं मेरे आदरणीय मेरे पिता चोई गजय सिंह जी, और हमारे सेक्रेटरी हैं चरण सिंह मलिक जी। जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा हमारे कोषाध्यक्ष मेरे बड़े भाई एडवोकेट मनीष जी,
और ऑडिटर मेरे ताऊजी धर्मपाल नरवाल, जिसके अलावा हमारे 10 सदस्य हैं, जिसमें हमारे एडवोकेट साथी, थैंक यू भाई साहब, एडवोकेट साथी हैं, छोटे भाई सुरेंद्र पुनिया जी हैं, अंकल तेजपाल जी हैं, अंकल सुमेर चंद जी हैं, थैंक यू छोटे भाई, और सभी हमारे मेरे पिता समान मेरे महावीर अंकल जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हरपाल जी हैं, नंबरदार जी हैं, प्रमोद भाई हैं, छोटा भाई, ऐसे हमारे 10 पूरी 21 मेंबर की कार्यकारिणी का गठन हुआ है। मेरे स्कूल टाइम के साथी, ऐसा ही नहीं कि इस कार्यकारिणी में अकेला युवा मैं ही हूँ, मेरे बड़े भाई और मेरे स्कूल और कॉलेज टाइम के साथी सुनील मान जी भी इस कार्यकारिणी में हैं। तो ऐसे सभी को जिस तरह से सरदारी ने आशीर्वाद दिया है, उनके लिए हम सारी सरदारी के सामने कृतज्ञ हैं और हाथ जोड़ के उनके लिए नमन करते हैं। एक सवाल जो आखिरी सवाल है आज का, वो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप घरोंडा हलके से गांव-गांव में जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की मांग भी कर रहे हैं, तो कितना मतलब ज़रूरी लगता है कि उनका प्रधान अब जो है चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं वही दोहराना चाहता हूँ कि इंसान को चाहे अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी हो, चाहे सामाजिक जिम्मेवारी हो, चाहे राजनीतिक जिम्मेवारी हो, आज जिस पद पे आया हूँ मैं वो एक सामाजिक जिम्मेवारी के तहत आया हूँ। जब राजनीतिक जिम्मेवारी की बात आएगी तो उसकी कितना मजबूत मानते हैं अपने आप को घरोंडा हलके में आप? जिस तरह से हमारा संगठन और हमारी सरदारी ने हमारे साथ रह करके हमारे संगठन को आशीर्वाद दिया है, हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में विधानसभा घरोंडा से भी हम प्रचंड एक उम्मीदवार होंगे और प्रचंड जीत के साथ विधानसभा में इस सरदारी का परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूपेंद्र लाठर जो करनाल से चुने गए हैं प्रधान जाट महासभा के, और सीधे तौर पर हमसे बातचीत कर रहे थे, और 21 सदस्यीय जो यहाँ पर कार्यकारिणी गठित की गई है उनके बारे में भी विस्तार से बताया, और जिस तरह से राजनीति से जुड़े हुए हैं और घरोंडा हलके में लगातार सक्रिय रहते हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी की तरफ से उन्हें पूरा प्यार मिलेगा और जो 2024 का चुनाव होगा उसमें प्रचंड तरीके से वो आगे आएंगे। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। देख सकते हैं करनाल जाट सभा का आज चुनाव हुआ है और भूपेंद्र लाठर भूपी को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोग उनका किस तरह से स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये लाइव तस्वीरें करनाल से किस तरह से उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है, और उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है और लड्डू बांटे जा रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें किस तरह से लड्डुओं से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, और आप ये तस्वीरें करनाल जाट भवन से देख पा रहे हैं। करनाल का ये जाट भवन, और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ है। सर्वसम्मति से भूपेंद्र लाठर को प्रधान चुना गया है।